हरियाणा की जहां एक बार फिर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। कल अधिकतम तापमान में 2.3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। तो वहीं हरियाणा में कल सिरसा सबसे गर्म रहा है। अगले 4 दिन में दिन के तापमान में गिरावट की संभावना है। तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभावित है। 31 मई तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। तो वहीं 28 मई रात से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव का असर देखने को मिलेगा। 29 और 30 मई की बात अगर की जाए तो हरियाणा में बारिश की संभावना है। बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां हरियाणा में एक बार फिर से दिन के तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। 29 और 30 मई को बारिश की संभावना है। तो मौसम परिवर्तनशील रहेगा, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अधिकतम तापमान में 2.3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हरियाणा में कल सिरसा सबसे गर्म रहा है। अगले 4 दिन में दिन के तापमान में गिरावट की संभावना है। 29 और 30 मई को हरियाणा में बारिश की संभावना है। हरियाणा में एक बार फिर अधिकतम तापमान बढ़ चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता शशि नायर हिसार से जुड़ गए हैं और विजय राणा चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। शशि, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। हिसार में अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया है? हाल फिलहाल में कितनी बढ़ोतरी? देखिए, पिछला जो एक सप्ताह या यूं कहें इसे इस तरह से समझना होगा कि 25 मई की रात को जो बारिश हुई थी उसमें तापमान में काफ़ी बदलाव हुआ था और अधिकतर जिलों में ये बारिश देखने को मिली थी। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में भी बारिश हुई तो तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली। और तापमान जो था लगभग, अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में 25 मई की बारिश के बाद लगभग 9 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिली थी। जो तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस था वो एकदम से 33-34 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था। लेकिन अब फिर पिछले 2 दिन से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और तापमान जो है लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अभी भी तापमान जो है वो सामान्य से नीचे ही है, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही अधिकतर जिलों में तापमान देखने को मिल रहा है। और हिसार में भी फिलहाल यही स्थिति है। तापमान, हालांकि तापमान में बढ़ोतरी तो देखने को मिली है, लेकिन जो तापमान का जो सामान्य से जो तापमान है वो अभी भी कम ही चल रहा है। और अब अगले 4 दिन जो हैं वो काफ़ी क्रूशियल है, यानी कि काफ़ी अहम है, जिसमें तापमान में लगातार बदलाव देखने को मिलेगा। 28 मई रात, यानी कि आज रात से या 29 मई से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो कई ज़िले हैं जहां पर आपको बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें से जो बड़े ज़िले जो हैं वो पंचकुला है, इसके साथ ही साथ आपका अंबाला है, यमुनानगर। यहाँ पर तो बारिश जो है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि होगी ही होगी। लेकिन उसके साथ कुछ और ज़िले हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी और बारिश देखने को मिल सकती है। और उसके साथ ही 29 के साथ साथ 30 मई को भी हरियाणा के अधिकतर जिलों में बारिश देखने को मिलेगी और यह सिलसिला लगभग 31 मई तक जारी रहेगा। तो फिलहाल मई के महीने में अमूमन इस तरह की जो स्थिति है कम ही देखने को मिलती है। हालांकि तेज आंधी और तेज हवाओं का दौर भी जारी रहेगा। जो मई का महीना रहा है कई रिकॉर्ड्स को तोड़ता नजर आया है। शशि, मैं लौटूंगी। विजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, कुल मिला के हरियाणा की हम बात करें तो मौसम परिवर्तनशील रहेगा, ऐसे में 9 तपा की कब को उम्मीद और मॉनसून कितना जल्दी इस बार हरियाणा में प्रवेश कर सकता है? बिल्कुल, मानसून जो है इसी महीने के अंत तक जो है केरल से शुरू होगा और केरल से मानसून टकराएगा। केरल में सबसे पहले मानसून आएगा और उसके बाद मानसून आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और 15 जून से 20 जून के आसपास जो मानसून है वो हरियाणा में दस्तक दे सकता है। लेकिन जो अभी बारिशें हो रही हैं, क्योंकि हालांकि मई में इस तरह के जो मौसम है अमूमन ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। और इस बार कई जगहों पर मई के महीने में बारिश का रिकॉर्ड भी टूटा है कि अच्छी खासी बारिश जो है हरियाणा के हिस्सों में इस बार हुई है। और क्योंकि अगर हम
हाल फिलहाल की बात करें, क्योंकि अब तापमान एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं, जहां तापमान 33 से 34 डिग्री के आसपास बने हुए थे हरियाणा में अधिकतम तापमान, वहीं अब वो तापमान बढ़कर 34 से 36 डिग्री तक पहुंच गया है। और कई जिलों का जो तापमान है वो और ज़्यादा दर्ज किया गया है। और पिछले 24 घंटों के दौरान सिरसा और रोहतक का तापमान 39 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया गया और बाकी जिलों का तापमान 39 से कम रहा है, लेकिन लगभग सभी जिलों का तापमान 36 डिग्री के आसपास, 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है। और इसके साथ साथ न्यूनतम जो तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान जहां 25 से 26 डिग्री के बीच जो है वो एक बना हुआ था पिछले कई दिनों से, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, ना ही कोई गिरावट हो रही थी, लेकिन अब जो है न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास जो ज़्यादातर जिलों का पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते की जो भविष्यवाणी की है उसमें पूरे हरियाणा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कई हिस्सों में बादल छा सकते हैं और अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं 30 मई के लिए जो है वो ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर जारी किया गया है, यानी 30 मई को अच्छी खासी बारिश कई हिस्सों में देखने को मिल सकती है। तो यानी अभी भी बारिश की संभावना से मौसम विभाग ने इनकार नहीं किया है, बादल लगभग हर जगह छाए रहेंगे। तो यानी तापमान में उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं होगी जैसे कि पहले तापमान जो है 42 और 43 डिग्री तक पहुंच गया था कई जिलों का, तो उतना तापमान नहीं पहुंचेगा, लेकिन इस महीने एक बार फिर से 40 डिग्री को टच जो है तापमान ज़रूर कर सकता है और जो बादल छाए रहने की संभावना है वो बनी रहेगी, लेकिन गर्मी में बढ़ोतरी जरूर दर्ज की जाएगी। और ये जो तापमान है ये अगले महीने जो पहला हफ्ता होगा उसमें भी ये तापमान लगातार बढ़ते रहेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने 40 के पार तापमान आराम से जा सकता है। कम से कम जब तक मानसून दस्तक हरियाणा में नहीं देता तापमान लगातार इस तरह से बढ़ते रहेंगे और जून के तीसरे चौथे हफ्ते में मानसून दस्तक दे सकता है, प्री मानसून महसूस हो सकता है हरियाणा में। और उसके बाद एक बार फिर से तापमान में कमी हो सकती है, लेकिन अगर तब भी तापमान बढ़ते हैं तो लोगों को गर्मी के साथ साथ उमस का सामना भी करना पड़ेगा और लोगों को परेशानी जो है वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिलहाल मौसम से राहत मिलने की कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद इस समय नज़र नहीं आ रही है और गर्मी से हालांकि हाल फिलहाल कुछ दिनों तक राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब लोगों को फिर से तैयार रहना होगा, गर्मी अपना प्रकोप जो है फिर से शुरू करने वाली है। ठीक है, लौटूंगी। पीयूष गौड़ भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। पीयूष, अगर हम बात करें गाजियाबाद की, इन इलाकों की, तो यहाँ पे अधिकतम तापमान कितना नोट किया जा रहा है और आगामी दिनों में क्या बदलाव? देखिए, आपको बता दो पिछले कुछ दिनों में हमने जो मौसम देखा है वो लगातार एक और गर्म होता है और उसके बाद फिर बारिश पड़ती है। तो ऐसा ही यहाँ पे पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। आज की अगर हम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री के आसपास यहाँ तापमान है, जो कि न्यूनतम 27 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो कहा जा सकता है कि मौसम अभी मध्यम रेंज में है, क्योंकि 40-42 से लौटकर ये जो टेम्परेचर है वो 36 के आसपास बना हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो पूर्वानुमान की बात करें तो लगभग यही एक टेम्परेचर मेंटेन दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि लगातार बूंदाबांदी और बारिश की संभावनाएं यहाँ व्यक्त की जा रही है, तो तापमान मेंटेन रहेगा इसी 35, 36, 37 डिग्री के आसपास। तो कहीं ना कहीं गर्मी से तो राहत है, क्योंकि बारिश लगातार जब भी टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आता है तो बारिश पड़कर जो राहत होती है वो कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट दे देती है। 25 मई से 2 जून तक जो है नौतपा की बात कही जा रही थी, ऐसे में भीषण गर्मी और लू के साथ में हीट वेव चलने की बात कही जा रही थी। पर अभी यहाँ पे अगर मैं गाजियाबाद की विशेष रूप से बात करूँ तो यहाँ तापमान सामान्य बना हुआ है, हवाओं में जो गर्मी है वो भी नहीं है। तो संभावना की जा रही थी अगले कुछ दिनों में यदि मौसम में परिवर्तन और गर्मी बारिश नहीं पड़ती है तो लगातार जो तापमान है वो बढ़ेगा और उसके बाद जो गर्मी होगी वो लोगों की परेशानी खासी बढ़ाती हुई नजर आएगी। ठीक है, लौटूंगी। शशि, हिसार की बात करें, किसानों के लिए इस वक्त ये मौसम कितना ज्यादा फायदेमंद या फिर नुकसान वाला? देखिए, अभी जिस तरह से बारिशों का दौर चल रहा है, अगर फलदार सब्जियां हैं और उनमें अगर सिंचाई की ज़रूरत है तभी सिंचाई दें, क्योंकि हरियाणा कृषि मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि जिस तरह से अगले 4 दिनों में हरियाणा के अधिकतर जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। केवल उन्हें कीट और पतंगों से ज़रूर अपने जो सब्जियाँ हैं या फसलों की जो है वो निगरानी करनी होगी। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से अभी फ़िलहाल मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ कहीं कुछ जगहों पर कपास की बिजाई का भी सीज़न चल रहा है, तो ऐसे में ख़ास तौर पर किसानों को अपने फसलों की निगरानी इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि इस 4 दिनों में जिस तरह से मौसम की संभावना बताई गई है, बारिश के साथ साथ बड़ी बात यह है कि
तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। वो तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो सकती हैं और पिछले दिनों हमने देखा भी है कि किस तरह से आंधियां आई हैं। तो ऐसे में उन्हें अपनी फसलों का ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ अगर वो बिजाई कर रहे हैं तो उनकी निगरानी भी करनी होगी, ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का कहना है। ठीक है, लौटूंगी। कोरोना के बढ़ते मामले विजय, और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट है ही, लेकिन ये परिवर्तनशील मौसम और ज्यादा क्या नुकसानदेह साबित हो सकता है कि स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलात और बढ़ा सकता है? मौसम में इस तरह का जो परिवर्तन होता है तो स्वास्थ्य समस्याएं तो बढ़ती हैं और अस्पतालों में आमतौर पर लोग जो हैं वो देखे जा सकते हैं इन्फेक्शन, एलर्जी के मरीज़ बढ़ जाते हैं, खांसी जुकाम के मरीज़ बढ़ जाते हैं, बुखार के मरीज़ बढ़ जाते हैं। तो और ऐसे जो लक्षण होते हैं वो कोरोना के लक्षण भी होते हैं। तो इस तरह से जब मरीजों की संख्या बढ़ती है गर्मी के मौसम में, तो क्योंकि अब कोरोना भी फैल रहा है और हरियाणा में 15 मरीज़ सामने भी आ चुके हैं, तो इस तरह के मरीज़ों की जो RT-PCR किट के जरिए टेस्ट कोरोना का किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि क्या ये लक्षण सामान्य वायरल है जो गर्मी के मौसम में आम बीमारियां हो जाती हैं वो हैं, या फिर ये कोरोना पॉजिटिव मरीज़ हो सकता है। तो इसलिए अब डबल चेकिंग जो है वो मरीजों की अस्पतालों में की जा रही है। ज़रूर जाहिर तौर पर डॉक्टर्स का काम जो है वो इस तरह से बढ़ जाता है। एक तरफ कोरोना की चेकिंग भी शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ जो आम वायरल चल रहे हैं उनकी भी चेकिंग शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है, लू चलती है, तो हीट स्ट्रोक के खतरा भी बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक के मरीज़ भी अस्पताल में पहुँचने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से गर्मी अब दोबारा से फिर से बढ़नी शुरू होगी तो जाहिर तौर पर अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़नी शुरू होगी। गनीमत की बात यह है कि अस्पतालों में कोविड के जो टेस्ट हैं वो भी शुरू कर दिए गए हैं। RT-PCR के माध्यम से जो टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं और इससे जो मरीज़ पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, ज़्यादातर मरीजों को जो होम आइसोलेशन में ही रखा जा रहा है ताकि और क्योंकि ये जो कोविड के जो वेरिएंट है ये हल्का वेरिएंट है, तो इसलिए केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन जारी हैं इन्हें 15 दिन रखने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। जब तक इनके लक्षण है तब तक इन्हें होम आइसोलेशन में रखना, उसके बाद ये बाहर जा सकते हैं। ये भी एक राहत की बात है। लेकिन इन सब के बीच में जो अस्पतालों में मरीजों की संख्या है वो ज़रूर बढ़ गई है और अलग अलग तरह के टेस्ट जो अब करने पड़ रहे हैं। सामान्य बुखार के, खांसी जुकाम के टेस्ट जो हैं, वायरल के टेस्ट हैं, वो अलग से किए जा रहे हैं और उसके अलावा कोरोना के टेस्ट अलग से किए जा रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल डॉक्टर्स के ऊपर जो है जिम्मेदारी ज़रूर इस समय बढ़ गई है। और आगे आगे जब मौसम बदलेगा, गर्मी आएगी या उसके बाद जब मानसून शुरू होगा तब भी जो है बीमारियां इस तरह से जोर पकड़ेंगी, क्योंकि मानसून के सीजन में भी इन्फेक्शन और एलर्जी की जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि कोविड जो है वो जल्द से जल्द नियंत्रण कोविड पे हो जाएगा और मरीजों की संख्या जो अब दोबारा से कम होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर मानसून के समय रहते तक भी संख्या बढ़ती है तो ये डॉक्टर्स के लिए और ज़्यादा चुनौती भरा काम जो है इसमें शुरू हो जाएगा अगर मानसून के दौरान भी कोविड के मरीज जो है इस तरह से सामने आते रहेंगे। निश्चित तौर पे विजय, और ऐसे में संक्रमण की भी संभावना बढ़ जाती है। लौटूंगी पीयूष, अगर हम नौतपा की बात करें और गर्मी में ये कौन से दिन अभी चिन्हित किए गए हैं इस परिवर्तनशील मौसम के बीच में? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं 25 मई से 2 जून का समय जो होता है वो नौतपा माना जाता है। ऐसे में खास तौर पर जो नेचर है उसमें परिवर्तन देखे जाते हैं, गर्म हवाएं चलती हैं। पर पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार जब गर्मी बढ़ी है, 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचा है, तो उसके बाद बारिश, तेज़ हवाएं देखने को मिली हैं और उसके 1-2 दिनों तक उस बारिश का असर भी देखने को मिला है जो तापमान में गिरावट के रूप में देखने को मिलता है। आज की अगर हम बात करें तो 36-37 डिग्री के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर चल रहा है। हालांकि साफ तौर पर जो साइट्स हैं मौसम बताने वाली, उन पर लिखा हुआ है कि फील्स लाइक 42, यानी अभी भी जो मौसम है वो 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ह्यूमिडिटी जो है वो मौसम में साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। ऐसे में बीमारी बढ़ने का, क्योंकि जो नमी है, मॉइस्चर है, ऐसे में जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो साफ तौर पर बढ़ते हुए नज़र आते हैं। तो लोगों में कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ने का, बुखार बढ़ने का खतरा है। और सबसे बड़ी चीज़, गाज़ियाबाद में 15 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। और ऐसे में यदि सामान्य व्यक्ति को भी बुखार होता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये चिंता होती है कि कहीं उसको कोविड तो नहीं हो गया, क्योंकि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं और लगातार यही सूचना आ रही है कि तेज़ी के साथ देश भर समेत NCR में कोरोना के केस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो गाज़ियाबाद में 2 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें इंदिरापुरम का रहने वाला एक व्यक्ति और 4 महीने का जो बच्चा है उसको कोविड पॉजिटिव पाया गया। और विशेष बात यह है कि बच्चे के माँ बाप या परिवार में किसी को कोई कोरोना इन्फेक्शन नहीं है, बावजूद इसके बच्चा इन्फेक्टेड हुआ है, उसका एक निजी अस्पताल में इलाज भी कराया जा रहा है। तो ये एक चिंता की बात है कि किस तरीके से
बच्चों में इन्फेक्शन पहुंच रहा है और जबकि परिवारजनों में नहीं है, तो इन्फेक्शन एक इन्फेक्ट बेबी में कहाँ से आया ये जांच का विषय होगा। हालांकि जो स्वास्थ्य अधिकारी है वो तमाम तरह की एहतियात बरतने की बात कर रहे हैं। इसके साथ में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको 24 घंटे के अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी CSC PSC स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जो टेस्टिंग लैब है बिल्कुल, और ये भी चिंताजनक बात है। निश्चित तौर पे इस मौसम में अब ध्यान बरतने की ज़रूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।